कभी कभी एक बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, रिश्तों को भी बेनकाब कर देती है। एक माँ की तबीयत, एक बेटे का शक और एक लड़की की मन्नत। अगर आज सच सामने आ गया तो 7 साल की मेहनत पल भर में राख हो सकती है। क्या विक्रांत तक पहुंच पाएगा वो सच जिसे छुपाने के लिए मन्नत अपनी इज्जत, अपने आंसू और अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी है? और क्या ऐश्वर्या की अगली चाल इस कहानी को पूरी तरह पलट देगी? देखते रहिए, क्योंकि आज का फैसला कल की तबाही बन सकता है। इस सब के बीच नींद मां की आंखों में आ तो गई थी, लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं थी, बल्कि डर और बेचैनी से भरी हुई थी। उसने मन्नत से धीमी आवाज में कहा, भगवान ना करे अगर नीतू सच में बहुत बीमार है और विक्रांत उससे मिलने पहुंच गया तो हमारी 7 साल की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। नींद मां की आवाज में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर विक्रांत को जरा सी भी भनक लग गई कि मन्नत को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी है, तो वो सच तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। मन्नत ने खुद को संभालते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, नीतू आंटी की सर्जरी सबसे जरूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तभी नींद मां ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मन्नत एक पल के लिए रुकी और बोली, नीतू आंटी ने कुछ दवाइयां लाने को कहा था, और हाँ, मुझे कैश भी निकालना है, मैं भूल गई थी। वो एटीएम की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि इस सारी भागदौड़ में वो कैश विड्रॉ करना ही भूल गई। मन्नत खुद से ही बुदबुदाती है, आई एम सॉरी, आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तभी पीछे से आवाज आती है, आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं? मेरे पास पैसे हैं, हम फिलहाल मैनेज कर सकते हैं। मन्नत चौंक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहती है, हाँ फिलहाल तो कर ही सकते हैं, आगे जरूरत पड़ी तो देखेंगे। बातों ही बातों में नींद मां पूछ बैठती है, वैसे मिस्टर सिन्हा से बात हुई? मन्नत का चेहरा उतर जाता है, मैसेज ड्रॉप किया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। नींद मां कहती है, तो मैं विक्रांत से बात कर लेती हूँ। लेकिन मन्नत झट से मना कर देती है, नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही हैंडल कर लूंगी। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ छलक रहा था। वो टूटे हुए लहजे में कहती है, मुझे पहले से पता था, विक्रांत को मुझसे बहस करने में मजा आता है, मुझे नीचा दिखाने में मजा आता है। मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। उसी पल वो खुद को समझाती है कि पापा जी की मेहरबानी से पैसों का इंतजाम हो गया है और अब नीतू आंटी का इलाज हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके दिल में एक ही डर गूंज रहा था, मन्नत किसी भी हालत में हॉस्पिटल नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर विक्रांत को पैसों की सच्चाई पता चल गई तो वो सवाल पूछेगा और उन सवालों के जवाब मन्नत के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या किसी नए खेल की तैयारी में है। उसकी आंखों में चालाकी की चमक है और उसके चेहरे पर वो मुस्कान जो आने वाले तूफान का इशारा करती है। सवाल सिर्फ इतना है, ऐश्वर्या की ये नई चाल क्या रंग लाएगी, या मन्नत की मन्नत एक बार फिर टूट जाएगी? मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन के साथ कोई अनदेखा डर उसके और करीब आ रहा हो। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उम्मीद थी कि मिस्टर सिन्हा का कोई मैसेज आएगा, कोई जवाब, कोई रास्ता। लेकिन स्क्रीन खामोश थी, और वही खामोशी मन्नत को सबसे ज्यादा डरा रही थी। उधर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नीतू आंटी बेड पर लेटी थीं। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में बस एक ही चिंता थी, विक्रांत को कुछ पता तो नहीं चला? नींद मां बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी के आने का डर हो। तभी नर्स आकर बताती है कि सर्जरी की तैयारी शुरू करनी होगी और तुरंत कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पैसों की बात सुनते ही मन्नत का दिल बैठ जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सता रहा था कि अगर जरा भी देर हुई तो सवाल उठेंगे, और सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। इसी बीच अचानक विक्रांत का नाम हॉस्पिटल रजिस्टर में दिखाई देता है। मन्नत के हाथ काम जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई साजिश। नींद मां घबरा कर कहती हैं, ये नाम यहाँ कैसे? मन्नत के दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, अब अगर विक्रांत सामने आ गया तो सब खत्म। वो तुरंत फैसला लेती है कि किसी भी हालत में विक्रांत का सामना नहीं करेगी। उधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपनी कार में बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसके हाथ में फोन है और स्क्रीन पर वही हॉस्पिटल का नाम चमक रहा है। वो खुद से कहती है, मन्नत, तुमने सोचा था कि सब छुपा लोगी, अब खेल शुरू होगा। ऐश्वर्या जानबूझकर कुछ ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करती है जिनसे विक्रांत के दिमाग में शक और गहरा हो जाए। विक्रांत पहले से ही परेशान है और अब ये अधूरी जानकारी उसे हॉस्पिटल की तरफ खींच लाती है। मन्नत को जैसे ही पता चलता है कि विक्रांत उसी बिल्डिंग में है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो खुद से कहती है, नहीं, अभी नहीं, सच अभी सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती है। तभी एक नर्स गलती से मन्नत का नाम जोर से पुकार लेती है। वो आवाज कॉरिडोर में गूंज जाती है।
और उसी पल विक्रांत के कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखों में सवाल है, शक है और गुस्सा भी। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है जहां मन्नत खड़ी है। मन्नत को एहसास हो जाता है कि अब भागने का रास्ता नहीं बचा। वहीं दूर खड़ी ऐश्वर्या ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान है, जैसे उसने जो बोया था अब वही काटने का वक्त आ गया हो। सवाल सिर्फ इतना है, क्या विक्रांत आज सच जान पाएगा या मन्नत एक बार फिर किसी तरह हालात को संभाल लेगी? विक्रांत के कदम जैसे जैसे मन्नत की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मन्नत का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठता जा रहा था। उसके सामने खड़ा वो इंसान था जो हर बार उसकी एक एक बात पकड़ लेता था, उसकी कमजोरी पहचान लेता था। विक्रांत की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक चीज थी, शक। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मन्नत ने नजरें झुका लीं, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वो नीतू आंटी की तबीयत। वाक्य पूरा होने से पहले ही विक्रांत ने काट दिया, कब से? मन्नत एक पल चुप रही। वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। विक्रांत को लगा जैसे उसके सारे सवालों के जवाब उसी खामोशी में छुपे हैं। नींद मां बीच में बोलने आई, लेकिन मन्नत ने उन्हें इशारे से रोक दिया। वो खुद ही इस आग में झोंकना चाहती थी ताकि बाकी लोग जलने से बच जाएं। विक्रांत ने फिर सवाल किया, और पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? मन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में ऐश्वर्या की बातें गूंजने लगीं, ताने, बहसें और वो हर बार नीचा दिखाने वाला लहजा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा जी ने मदद की। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में यकीन नहीं था। वो बोला, इतनी जल्दी? ये शब्द नहीं, तीर थे जो मन्नत के सीने में चुभ रहे थे। उसी वक्त नर्स बाहर आकर बताती है कि सर्जरी शुरू होने वाली है। माहौल और भी भारी हो जाता है। मन्नत को लगता है कि भगवान भी आज उसकी परीक्षा ले रहे हैं। विक्रांत एक कदम और करीब आता है और धीमी आवाज में कहता है, मन्नत, मुझसे झूठ मत बोलो। ये सुनते ही मन्नत की आंखें भर आती हैं। वो सच कहना चाहती है, सब कुछ बता देना चाहती है। 7 साल की मेहनत, हर समझौता, हर चुप्पी। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, अगर आज सच बाहर आया तो नीतू आंटी की सर्जरी रुक सकती है। वो खुद को तोड़ते हुए कहती है, प्लीज अभी नहीं। विक्रांत चौंक जाता है। ये जवाब उसके सारे सवालों से ज्यादा भारी था। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। दूर खड़ी ऐश्वर्या ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर बेचैनी की हल्की सी लकीर आ जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मन्नत की ये टूटी हुई हालत विक्रांत का दिल न पिघला दे। वो तुरंत एक और चाल चलने का फैसला करती है। सवाल अब ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि क्या मन्नत की खामोशी विक्रांत को रोक पाएगी या ये चुप्पी ही सब कुछ बर्बाद कर देगी। हॉस्पिटल की घड़ी जैसे जानबूझकर धीमी चल रही थी। हर सेकंड मन्नत के लिए एक सजा बनता जा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल चुकी थी और उसी के साथ मन्नत के दिल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ धड़क रहे थे। विक्रांत चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में उठता तूफान साफ दिखाई दे रहा था। उसे मन्नत की बातों से ज्यादा उसके चेहरे की हालत पर यकीन हो रहा था और वही उसे और बेचैन कर रही थी। तभी ऐश्वर्या पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचती है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने आते ही मासूमियत भरे लहजे में पूछा, सब ठीक तो है? लेकिन उसकी नजरें सीधा विक्रांत पर थीं। मन्नत समझ जाती है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या धीरे धीरे विक्रांत के पास जाती है और ऐसे बोलती है जैसे अनजाने में कोई राज खोल रही हो। वैसे मुझे पहले से शक था कि मन्नत को छुपा रही है। अचानक इतना पैसा, इतनी भागदौड़। मन्नत का चेहरा उतर जाता है। वो ऐश्वर्या की तरफ देखती है, लेकिन ऐश्वर्या की आंखों में जीत की चमक है। विक्रांत का धैर्य जवाब देने लगता है। वो तीखी आवाज में पूछता है, तुम्हें कैसे पता? ऐश्वर्या हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसके कदम खुद उसे सच के करीब ले जाते हैं। ये बात विक्रांत के दिल में गहरे उतर जाती है। वो मन्नत की तरफ मुड़कर कहता है, अब बहुत हो गया, मुझे सब जानना है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, अगर मैंने कुछ कहा तो किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर विक्रांत ठिठक जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा डर दिखाई देता है, लेकिन ऐश्वर्या ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। वो तुरंत जोड़ती है, डर दिखाकर सच छुपाना सबसे आसान तरीका होता है। ये सुनकर मन्नत टूट जाती है। वो चीख कर कहना चाहती है कि ऐश्वर्या झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी क्रिटिकल है और अगले कुछ मिनट बहुत अहम है। विक्रांत को फैसला लेना है, या तो वो मन्नत पर भरोसा करे या ऐश्वर्या की बातों पर। माहौल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। ऐश्वर्या को पूरा भरोसा है कि इस बार उसका वार खाली नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल यही है, क्या विक्रांत आज भरोसे को चुनेगा या शक को? ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की भी सांस साफ सुनाई दे सकती थी। लाल बत्ती अब भी जल रही थी और उसी रोशनी में मन्नत का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था।
उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, होठ सूख चुके थे और आंखें बार बार बंद हो रही थीं, जैसे वो खुद को टूटने से रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। विक्रांत उसे चुपचाप देख रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मन्नत की ये हालत किसी चाल की नहीं, बल्कि किसी भारी मजबूरी की देन है। ऐश्वर्या बेचैन होने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि विक्रांत अब तक मन्नत पर फट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी सफल रही है, लेकिन नीतू आंटी अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। ये सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वो राहत के आंसू थे। वो वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है, जैसे अब उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास आता है और पहली बार सख्त आवाज में नहीं, बल्कि थके हुए लहजे में कहता है, अब बताओ आखिर चल क्या रहा है। मन्नत का दिल जोर से धड़कता है। वो जानती है कि ये पल टाला नहीं जा सकता। वो धीमी आवाज में कहना शुरू करती है, मैंने सब छुपाया, क्योंकि अगर सच सामने आ गया होता तो नीतू आंटी की सर्जरी रुक जाती। उसकी आवाज़ टूटने लगती है। वो आगे कहती है, मैंने अपनी इज्जत, अपनी चुप्पी, सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि किसी की जान बचानी ज़रूरी थी। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हर बार उसने मन्नत की बातों को शक की नज़र से देखा, बिना उसकी मजबूरी समझे। वहीं ऐश्वर्या को महसूस हो जाता है कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। वो आखिरी वार करने की कोशिश करती है और कहती है, देखा विक्रांत, ये कितनी चालाकी से इमोशनल गेम खेलती है। लेकिन इस बार विक्रांत पलटकर ऐश्वर्या की तरफ देखता है और उसकी आंखों में वो सवाल होता है जो ऐश्वर्या कभी सुनना नहीं चाहती थी। वो कहता है, अगर ये सब झूठ होता तो इसकी आंखों में डर नहीं, हिसाब होता। ऐश्वर्या चुप हो जाती है। पहली बार उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो जाता है। मन्नत सिर झुकाए खड़ी रहती है, जैसे सज़ा का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन विक्रांत धीरे से कहता है, आज अगर तुमने सच कहा होता तो शायद एक जान चली जाती। ये सुनकर मन्नत फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और विक्रांत का नाम लेकर बुलाती है। वो बताती है कि पेमेंट से जुड़ा एक सवाल है और कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है। विक्रांत चौंक जाता है। मन्नत का दिल फिर से बैठ जाता है। ऐश्वर्या की आंखों में एक बार फिर हल्की सी चमक लौट आती है। सवाल अब ये नहीं है कि सर्जरी हुई या नहीं, सवाल ये है कि क्या पैसों की ये गड़बड़ी मन्नत का सच फिर से खतरे में डाल देगी, और क्या ऐश्वर्या वाकई हार गई है या ये उसकी अगली सबसे खतरनाक चाल की शुरुआत है।